अगर तुम यहाँ रिएक्ट कर गए तो समझो गेम खत्म। काम बनने के लिए काम दिखना पड़ता है और काम दिखने एक स्किल है दिस इज अंशु कुशवाहा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर कोई कभी इंसल्ट कर दे तो ऐसा कैसे हो कि हम उसे ना ही उस टाइम पे गुस्सा दिखें और ना ही हमारा कोई रूड एंगर वर्जन उसे दिखाई दे। कई कई बार होता है कि जब कोई भी ग्रुप में हमारा इंसल्ट कर देता है तो हमारा मुंह बन जाता है या फिर हम कहीं रूड रिप्लाई कर देते हैं या फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री बर्ड बन जाते हैं। तो इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज बॉडी रूल। आप सबसे पहले ये समझो कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। जब इंसल्ट होता है पहले बॉडी रिएक्ट करती है। तुम क्या करोगे? डीप ब्रीदिंग, 3 बार सांस लेना, 6 सेकंड में सांस छोड़ना, 3 सेकंड में सांस लेना, 6 सेकंड में सांस को बाहर निकालना, आउट। 3 इनहेलेशन एज वेल एज 6 सेकंड ऑफ द एक्सहेलेशन। 3 टाइम आप इसे रिपीट करोगे। द सेकंड वन इज शोल्डर रिलैक्स। हम ऐसे हो जाते हैं, हम अपने शोल्डर्स को अच्छे से रिलैक्स करेंगे उस टाइम पे। द थर्ड वन इज अपने मन में बोलो कि यार मैं बहुत ही खुश हूं, मैं बहुत काम हूं। ये सारी चीज अपने दिमाग में चलाओ। बॉडी काम होगा तो माइंड ऑटोमेटिकली काम फील करता है। ये बहुत ही शॉर्टकट आइडियाज है। जब भी आपका बॉडी रिलैक्स होता है ना तो आपका माइंड को लगता है कि हम रिलैक्स हैं, हम सेफ हैं, तो वो भी अच्छे से रिएक्ट करता है। द सेकेंड थॉट इज लेस वर्ड मोर पावर। जितना कम बोलोगे उतनी ज्यादा अथॉरिटी आपके पास आएगी। हमेशा सुना होगा आपने कि पावरफुल जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सब जगह कम बोलते हो। कम बोलने का मतलब ये नहीं करना है आपने कि सब जगह आप कम ही बोल रहे हो, घर में परिवार में किसी से बात नहीं करो, नो। अगर जिसके साथ आप क्लोज हो उसके साथ आप कितना भी बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रोफेशनल जॉब्स में जाते हो, आप प्रोफेशनल जगह पे जाते हो, प्रोफेशनल लोग से मिलते हो, आउटसाइडर से मिलते हो, तो वहां पे आपको कम बोलना होता है। जब भी कोई इंसल्ट करे, टोंट करे, तो आप उसे एक्सप्लेन मत करो। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूं यार, तुम गलत सोच रही हो या गलत सोच रहे हो, जनरली वो अपने आप को बताएंगे। आज से तुम्हें क्या करना है, बस सुनना है, छोटा सा रिप्लाई देना है, ओके गॉट इट। इससे क्या होगा कि तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। सम टाइम क्या होता है कि हम अपने आप को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो दो चार जो लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट ना करते हुए उन्हीं को करेंगे जो इन्होंने आपको बुली किया था, इंसल्ट किया था, कि यार इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, इन्होंने क्यों दी। ऐसा हो जाता है, आपने महसूस किया होगा। सामने वाला कंफ्यूज होगा इस चीज से कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो या आप अपने आप को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो। रिएक्ट तो करिए और आप साइलेंट रहोगे। इसमें डीप लॉजिक क्या है, जितना एक्सप्लेन करोगे उतना वीक दिखता है इंसान, जितना काम रहोगे आप उतना स्ट्रांग लगोगे। अगर जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती है, जस्ट इग्नोर इट। थर्ड वन इज सॉफ्ट प्लस स्लो वॉइस। कभी भी तेज या एग्रेसिव आवाज नहीं करना है कि कभी गुस्सा आ जाता है हमें, कभी हम बहुत ही तेज या लाउड हो जाते हैं, कोई भी झगड़ा होता है हमें तेज आवाज नहीं करनी होती है वहां। हमेशा रूल याद रखना, धीरे बोलना है। द सेकेंड वन इज सॉफ्ट टोन में बोलना है। एंड द थर्ड वन इज रिप्लाई आपकी बहुत ही छोटी होनी चाहिए, जितनी छोटी हो सकती है उतनी। हाँ, ओके, नॉट इंटरेस्टेड, नोटेड, और अपने काम में लग जाओ। जितना कोई भी कुछ भी ट्रिगर करे आपके दिमाग को ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल टिप्स है। नेक्स्ट वाला फोर्थ वन इज टंग रिलैक्स ट्रिक। इसमें आपको क्या होगा कि आप 100% एज वेल एज 90% तो पक्का ही पक्का है कि आप इस चीज़ से अपने आप को एक बेटर फील करोगे अगर आपको ऐसा कभी सिचुएशन फेस करना पड़ गया तो। इसमें क्या करना है, अपना जो टंग है, जब हम गुस्सा होते हैं तो ऐसे दिखते हैं राइट, तो जो हमारा टंग होता है, जीभ, वो ऊपर की तरफ हमारे सट जाता है। उस चीज़ को वहां पे सटा के नहीं, बीच में ला देना है, मतलब ऐसे, ताकि आप क्या करें, आपका फेस ऑटोमेटिकली काम दिखेगा। टंग क्या करता है ना, वो रूडनेस दिखाने लगता है। अगर आप मुंह बंद रखते हो तो आप रूड दिखने लगते हो। जैसे ही वो अपर जो प्लेट से है, मैंडिबुला से वो नीचे आएगा, वो आप अपना फेस देखना कि नेचुरली काम दिखेगा। आपको फेक स्माइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गुस्सा अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, टंग हमेशा फेस पे जो है ना, फेस पे जो गुस्सा आता है, कुछ भी एक्सप्रेशन आता है, उस टंग का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वहां पे। द फिफ्थ वन इज लेबलिंग टेक्निक। ब्रेन को हैक करो। लेबलिंग टेक्निक का मतलब क्या है, जैसे भी कोई इंसल्ट कर दी तो तुरंत उसे लेबल दे दो। कैसे लेबल दोगे कि ठीक है वो बस एक साउंड है जो बाहर से आ रही है,
दूसरा कर सकते हो कि लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सोच एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आप ये सोचोगे कि ये मुझे नहीं बोल रहा है, ये अपनी सोच बता रहा है। उसका मूड, उसका बिहेवियर, ये मेरी फीलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इससे क्या होगा कि ब्रेन उसे सीरियस नहीं लेगा और उसे इमोशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो आप ना ही गुस्सा करोगे, ना ही आपका फेस रूड दिखेगा। द सिक्स्थ वन इज कॉग्निटिव रीवायरिंग। ब्रेन को ट्रेन करो। ब्रेन हमेशा एक बार क्या करता है, जब भी इंसल्ट हो जाता है उसी चीज को बार बार सोचता है। जब आप मान लो कि कभी किसी जगह पे गए हो, या मान लो मैं ही कभी कभी कॉलेज आती हूँ, वहाँ पे अगर मान लो किसी से मेरी बहस हो गई, तो अगर कुछ हो गया तो मैं कमरे में आऊंगी, फिर मैं उसे 10 बार सोचूंगी, सोचती हूँ, आप भी सोचते होगे। तो उस चीज को हैक करो। 2 सवाल पूछो हमेशा कि क्या इसमें कुछ सच्चाई थी? सच्चाई थी तो उसे इंप्रूव करो। द सेकेंड वन इज, क्या इसमें कोई सच्चाई थी? अगर नहीं थी तो टोटली इग्नोर। हर इंसल्ट को 2 पैमाने पे नापना है, या तो ग्रोथ या तो गार्बेज। ग्रोथ है इंप्रूवमेंट, गार्बेज है लिव इट। दोनों में ही आप जीत रहे हो। इंप्रूवमेंट करोगे तो आपकी ही ग्रोथ होगी, और गार्बेज है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल टिक्स याद रखो कि लोग इंसल्ट उन्हीं की करते हैं जो उन्हें रिएक्शन देते हैं, जो उन्हें हल्के में लगते हैं। तो आगे से तुम क्या करोगे? काम रहो, बोरिंग रिस्पॉन्स दो, या तो टोटली इग्नोर करो। वो ऑटोमेटिकली टारगेट करना आपको बंद करेंगे और आप अपने लाइफ में एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ करोगे। फील मत करो कुछ भी चीज फील नहीं करना है, बस आप ऑब्जर्व करो। तुम्हारे पास कंट्रोल होगा, तुम खुद को एक ऑब्जर्वर समझो और लिव इट। और हमेशा सम टाइम कुछ कुछ होता है, कभी कभी आपने फील किया होगा कि हर बार कोई ना कोई आपको बुली कर रहा हो, तो उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। आपकी लाइफ का कुछ पर्पस है, इसलिए आप उस काम को, जो भी साउंड आती है, वो जो बोलते हैं, उसे टोटली इग्नोर करके आप आगे बढ़ो। देखो, गेम इंसल्ट का नहीं था, गेम कंट्रोल का है, और वो तुम्हारे पास ही है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम नेक्स्ट टाइम अपने ऊपर कंट्रोल करोगे या फिर रिएक्ट करोगे। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।